नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मध्य प्रदेश के नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से आई एक नई भर्ती के बारे में। ये भर्ती डिस्ट्रिक्ट डेटा मैनेजर के पद के लिए है, तो आइए इसकी सारी जरूरी बातों को एक-एक करके समझते हैं। तो ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए, ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर या आईटी से जुड़ा हुआ है। नेशनल हेल्थ मिशन पूरे राज्य में डिस्ट्रिक्ट डेटा मैनेजर के लिए कुल 16 कॉन्ट्रैक्चुअल पद भरने जा रहा है। और इस रोल के लिए जो सैलरी रखी गई है वो है 36,200 रुपये हर महीने, जो कि काफी अच्छी है। अच्छा, तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये अवसर असल में है क्या। फिर बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, अप्लाई करने का प्रोसेस समझेंगे, सिलेक्शन कैसे होगा ये देखेंगे, और आखिर में सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश में इस रोल का कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए, ये एक कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित पद है। इसका मेन फोकस जिला लेवल पर जो वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण के प्रोग्राम होते हैं, उनके डेटा को मैनेज करना है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एलिजिबिलिटी, मतलब कौन लोग इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां समझने वाली बात यह है कि पढ़ाई लिखाई को लेकर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इन तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, तभी इस पद के लिए सोचा जा सकता है। और सिर्फ डिग्री ही नहीं, उसके बाद कम से कम 2 साल का काम का अनुभव भी चाहिए। और ये अनुभव डेटा हैंडलिंग, एनालिसिस और मैनेजमेंट में होना चाहिए। अब बात करते हैं उम्र की। तो जनरल कैटेगरी के लिए उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, उन्हें 5 साल की छूट दी गई है, यानी वो 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एक और बहुत जरूरी बात, इन पदों के लिए सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। ये बात साफ साफ लिखी हुई है। तो अगर एलिजिबिलिटी की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, तो अगला कदम है अप्लाई करना। चलिए देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। ये तारीखें बहुत ज़रूरी हैं। 2 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी और 22 सितंबर अप्लाई करने की आखिरी तारीख है, तो इस डेट को ज़रूर ध्यान में रखें। प्रोसेस काफ़ी सीधा साधा है, सब कुछ ऑनलाइन ही होना है। एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे जाके फॉर्म भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और बस डेडलाइन से पहले सबमिट कर देना है। अच्छा, एप्लीकेशन के बाद क्या? अब आता है सिलेक्शन का प्रोसेस। चलिए इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि ये कैसे होगा। सिलेक्शन सिर्फ एक ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर होगा। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे। और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, लेकिन मेरिट लिस्ट में आने के लिए कम से कम कुछ मार्क्स लाने जरूरी हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हर कैटेगरी के लिए एक मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर तय किया गया है। यह जो कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, वो इन 4 बड़े शहरों में करवाया जाएगा: भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। हालांकि अगर कैंडिडेट्स ज्यादा हुए तो सेंटर्स की संख्या बदली भी जा सकती है। चलिए अब आखिर में कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी और पोस्टिंग से जुड़ी कुछ और जरूरी बातों को भी समझ लेते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में एक बहुत जरूरी बात लिखी है कि शुरू में ये कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च 2026 तक के लिए होगा, लेकिन इसे आगे के सालों के लिए रिन्यू किया जा सकता है। तो ये वो 16 जिले हैं जहां सिलेक्ट हुए डेटा मैनेजर्स की पोस्टिंग होगी। हर जिले में एक वैकेंसी है। तो सारी अहम जानकारी अब सामने है। अब आखिरी सवाल ये है कि क्या ये अवसर किसी के करियर के लक्ष्यों से मेल खाता है, खासकर अगर कोई पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहता हो।